हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हम हिंदी साहित्य में उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी करी थी कल, और आज हम कल हमने प्रेमचंद के उपन्यास देख लिए थे ट्रिक के साथ। तो आज हम आगे के उपन्यास देखते हैं। तो आज है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। जयशंकर प्रसाद के 3 ही उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल 29 में, तितली 34 में और इरावती 1938 में। जो इनको क्या था, अपूर्ण था, ये पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण उपन्यास था इनका इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास था। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज की अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। इसमें तितली के अंदर बताया उन्होंने, ये इनका ठेठ यथार्थक उपन्यास रहा है। और तितली इनका क्या था, आदर्शपरक। तितली था वो उनका आदर्शपरक उपन्यास है, जिसमें इन्होंने सामंती व्यवस्था, जमींदारी, ग्रामीण समाज की सरलता आदि के बारे में इन्होंने इसमें चित्रण किया है। तो इनके 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। आगे आता है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। तो विश्वंभर नाथ कौशिक के उपन्यास कौन कौन से हैं? माँ, भिखारिणी और संघर्ष। तो विश्व में माँ है जो भिखारियों के समान संघर्ष करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। कौन संघर्ष करती है? माँ ही है जो संघर्ष करती है। तो विश्व में माँ ही है ऐसी है जो संघर्ष करती है अपने बच्चों को पालने के लिए, भिखारियों के समान संघर्ष करती है। तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के कौन से हो गए? माँ, भिखारिणी और संघर्ष। इनके उपन्यास में नारी हृदय की विशालता और माँ की ममता आदि का इन्होंने निरूपण किया है कि जो माँ की ममता होती है उसके बारे में बताया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। आगे आते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास। जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली, इरावती था। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के माँ, भिखारिणी और संघर्ष था। अब आगे आता है आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास। तो इनकी ट्रिक है, उनके तो 3 थे, इनके उपन्यास ज़्यादा हैं। इन्होंने 3 दर्जन के लगभग उपन्यास लिखे थे। तो इनके उपन्यास को हम ट्रिक से याद करेंगे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास में इनकी वैशाली की एक चतुर नगर वधू थी। चतुरसेन से चतुर कर लेंगे। वैशाली की एक चतुर नगर वधू ने, वैशाली की चतुर नगर वधू ने सोमनाथ मंदिर में सोना और खून देखा। कि सोमनाथ मंदिर में क्या था? सोना था, और उसके वहाँ से वही युद्ध हुआ होगा तो वहाँ खून ही खून देखा। उसकी अभिलाषा से वह हृदय के धर्म के लिए, यानी कि अभिलाषा से, यानी कि वहाँ क्या देखा? सोना और खून देखा था। उसके अभिलाषा से वह धर्म के लिए हृदय की परख बनकर नीली माटी से ब्याह के ख्वाब देखने लगे। उसने क्या था, वैशाली की एक चतुर नगर वधू थी, उसने सोमनाथ मंदिर में सोना और खून देखा था। उसकी अभिलाषा हुई कि उसने धर्म के लिए हृदय की परख बनकर मैं नीली माटी से ब्याह के ख्वाब देखने लगी कि अभी तो मिट्टी कैसी हो रही है? लाल हो रही है। जब नीली मिट्टी होगी तो उसमें मैं उसके ब्याह करूँगी। लेकिन वहाँ पे आलमगीर आते हैं। आलमगीर ने उसे गोली मारकर अपराजित कर अपने रक्त की प्यास बुझाई। वहाँ पे कौन आते हैं? आलमगीर आते हैं। उसने उसको गोली मारकर उसको अपराजित कर दिया और अपनी रक्त की प्यास बुझा ली। और उससे सह्याद्री की चट्टानों के पास आकाश की छाया में बगुले के पंख के समान आभा वाली को वहीं छोड़ दिया और वो वहीं पर अमर हो गई। तो आपको ये कहानी से लग रही होगी। इसी के माध्यम से हम इसकी पूरी रचनाओं को याद कर लेंगे कि वैशाली की एक चतुर नगर वधू थी, उसने सोमनाथ मंदिर में सोना और खून देखा। उसकी अभिलाषा हुई कि वह धर्म के लिए हृदय की परख बनकर नीली माटी की ब्याह के ख्वाब देखने लगी हो। लेकिन आलमगीर ने उसे गोली मारकर अपराजित कर दिया और अपने रक्त की प्यास बुझा ली। और उसको सह्याद्री की चट्टानों के पास आकाश की छाया में बगुले के पंख के समान आभा वाली को वहीं छोड़ दिया और वो वहीं पे अमर हो गई। तो ये एक कहानी के समान लग रही है, तो इससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। तो वैशाली की नगर वधू, तो वैशाली की नगर वधू से वैशाली की नगर वधू हो गया। चतुर से चतुरसेन शास्त्री हो गया। सोमनाथ से सोमनाथ हो गया। और मंदिर से मंदिर की नर्तकी। सोमनाथ मंदिर यानी कि सोमनाथ से सोमनाथ, और मंदिर से मंदिर की नर्तकी हो गया। सोना और खून, तो सोना और खून इनकी उपन्यास है। अभिलाषा, अभिलाषा से अमर अभिलाषा। धर्म के लिए, तो धर्मराज। हृदय की परख से हृदय की परख।
और नीली माटी से नीली माटी, ब्याह के ख्वाब से खवास का ब्याह, और फिर आलमगीर से आलमगीर हो गया। गोली मारकर, गोली भी एक उनका उपन्यास आता है, गोली मारकर भी एक गोली भी इनका उपन्यास है। अपराजित से अपराजिता, और फिर रक्त की प्यास बुझाई नहीं की रक्त की प्यास, सह्याद्री की चट्टानों के इनकी सह्याद्री की चट्टानें, आकाश की छाया में, बगुले के पंख, आभा वाली और अमर सिंह। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। ट्रिक क्या है, ट्रिक को हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि वैशाली की चतुर नगर वधू ने सोमनाथ मंदिर में सोना और खून देखा। उसकी अभिलाषा से वह हृदय की धर्म के लिए हृदय की परख बनकर नीली माटी से ब्याह के ख्वाब देखने लगी, लेकिन आलमगीर ने उसे गोली मारकर अपराजित कर दिया और अपनी रक्त की प्यास बुझाई, और उसको न सह्याद्री की चट्टानों के पास आकाश की छाया में बगुले के पंख के समान बवाली को वहीं छोड़ दिया और वो वहीं पर अमर हो गई। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद हो जाएगी, एक दो बार इसको आप देख लेना, फिर आपको ये याद हो जाएगी। अब आते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास। तो इनके आचार्य चतुर सेन शास्त्री के उपन्यास आपको याद हो गए होंगे। इसमें इनका जो वैशाली की जो नगर वधू है, ये उपन्यास है, ये इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था, वैशाली की नगर वधू। इसमें व्यक्ति के स्वातंत्र्य की समस्या इन्होंने उठाई थी। आगे आते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास। इनके जो इम्पोर्टेंट उपन्यास वो हम देख रहे हैं, विश्वास की वेदी पर, विनाश के बादल और बेकसी का मजार। तो प्रताप के कहते हैं विश्वास की वेदी, विनाश के बादल और बेकसी का मजार, इनके तीन ही उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो इनके उपन्यास और भी है, लेकिन बेकसी का मजार इनका ये ऐतिहासिक है। जो बेकसी का उपन्यास है ये क्या है, ये इनका ऐतिहासिक है। बाकी इनके सामाजिक उपन्यास हैं, ये इनका ऐतिहासिक उपन्यास है, बाकी सामाजिक श्रेणी के उपन्यास है। और इन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके जो अंधानुकरण है उसका इन्होंने कटाक्ष किया था। आगे आता है पांडे बेचन शर्मा उगर के उपन्यास। इनके पांडे बेचन शर्मा उगर के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो इनकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बधवा की बेटी ने फाल्गुन के दिन सरकार की आंखों में कोयला डालकर चंद हसीनों के साथ दिल्ली के दलाल को शराब पिलाकर पांडे को अपनी कला का प्रदर्शन किया। पांडे को जोड़ लेना, जिससे पांडे बेचन शर्मा उगर हो जाएगा। पांडे से अपनी कला का पुरस्कार पाया। देखिए, बधवा की बेटी फाल्गुन के दिन सरकार की आंखों में कोयला डालकर चंद हसीनों के साथ दिल्ली के दलाल को शराब पिलाकर पांडे से अपनी कला का पुरस्कार पाया। तो ये इनके उपन्यासों को याद करने की ट्रिक है। तो बधवा की बेटी से बधवा की बेटी इनका उपन्यास है। फाल्गुन के दिन से फाल्गुन के दिन 4 और सरकार की आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में, कोयला से हो जाएगा कड़ी में कोयला, चंद हसीनों के साथ यानी चंद हसीनों के खतूत, और दिल्ली के दलाल से दिल्ली का दलाल। अपनी शराब भी क्या है इनकी, शराब से हो जाएगा शराबी भी इनका एक उपन्यास है। अपनी कला का पुरस्कार इन्होंने दलित और जो पतित वर्ग थे उनके उपन्यासों को अपने उपन्यासों में उनको विषय बनाया था, दलित को और समाज की बुराइयों को इन्होंने नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सीधा ही इन्होंने प्रस्तुत किया था। बनारसी दास चतुर्वेदी इनके उपन्यासों को क्या कहते हैं, घासलेटी साहित्य कहते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी इनके उपन्यासों को क्या कहते हैं, घासलेटी साहित्य, जो हमने कल की कक्षा में देखा था। घासलेटी साहित्य किसके उपन्यासों कहा जाता है, पांडे बेचन शर्मा उगर के उपन्यासों को आचार्य बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। और ये अयोध्या में जो रामलीला मंडली थी उसमें सीता का अभिनय करते थे, अनेक बार इन्होंने अभिनय किया था। और गोरखपुर से जो स्वदेश नामक पत्रिका निकाली थी उसके कारण इनको जेल में जाना पड़ा था। इनकी पत्रिका कौन सी थी, स्वदेश, जो गोरखपुर से निकाली थी, जिसके कारण इनको जेल में जाना पड़ा था।
और इन्होंने मतवाला, वीणा, शवराज, विक्रम संग्राम आदि पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। तो पांडे बेचन शर्मा के जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो बधुआ की बेटी, फाल्गुन के दिन 4, सरकार तुम्हारी आंखों में, कड़ी में कोयला, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी और कला का पुरस्कार, ये इनके प्रमुख उपन्यास है जिनको हमने ट्रिक से याद किया है। आज हमने जयशंकर प्रसाद, कंकाल, उनका कंकाल, तितली, इरावती 3 है। फिर विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की माँ, भिखारिणी और संघर्ष, इनके 3 है। आचार्य चतुर सेन शास्त्री के बहुत सारे उपन्यास देखे हमने। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, मंदिर की नर्तकी, सोना और कौन, अभिलाषा, धर्मराज, हृदय की परख, नीली माटी, ख्वास का ब्याह, आलमगीर, अपराजिता, रक्त की प्यास, आदरी चट्टाने, आकाश की छाया में, बुगला के पंख, आबा और अमर सिंह, ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव के 3 इम्पोर्टेंट है, विश्वास की वेदी पर, विनाश के बादल और बेकसी का मजार। और फिर बेचन शर्मा उगर के उपन्यास बधुआ की बेटी, फाल्गुन के दिन 4, सरकार तुम्हारी आंखों में, कड़ी, कोयला, चंद हसीनों का शराबी, दिल्ली का दलाल और कला का पुरस्कार, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो दोस्तों ये इनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।